तो जिसकी यंगस्टर को क्या करना चाहिए? स्पॉट करना चाहिए या देखिए फ्यूचर्स करना चाहिए? इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर तो फ्यूचर्स नहीं है। बिल्कुल ही हाँ, अलाउड हुँ, ही नहीं है ना। हुँ, तो वो तो अगर यंगस्टर्स हैं जो भी हैं मतलब आप जंग तो नहीं कर सकते माशियात में अल्लाह से। तो इसके केस में मेरा बड़ा स्ट्रिक्टर रूल है कि फ्यूचर्स में कभी ट्रेड तो फ्यूचर्स में लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है? प्रॉफिट सर मार्जिन ज़्यादा गैम्बलिंग होता है? हाँ, लेवरेज है ना आपके पास। हुँ, तो आपके पास जो प्राइस एक्सपोज़र है जिसकी केस आवाम शॉर्टकट के चक्कर में लगी हुई है। एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम ही यही है। अच्छा भाई ट्रेडिंग के ऊपर बात आइए तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारी जो आवाम है, जो यूथ है स्पेशली, वो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है हुँ, पिछले कुछ 3-4 सालों से। लेकिन अभी तक ना काफ़ी लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि स्पॉट और फ्यूचर्स में फ़र्क क्या है? हुँ, काफ़ी लोग तो फ्यूचर्स ही कर रहे हैं और बिल्कुल। काफ़ी जगहों पे उसको कहा गया है कि ये अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम ये हराम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्पॉट और फ्यूचर कौन-सी हलाल है, कौन-सी हराम है? आपकी क्या इसके ऊपर रिसर्च है? हाँ, देखिए मैं मुफ्ती तो हूँ नहीं कि मैं एग्ज़ैक्ट फ़तवा दे दूँ, लेकिन जो मेरी अपनी रिसर्च है हुँ, मैं उसके वो मैं आपके सामने रख देता हुँ, हूँ। डिसएग्री भी कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा-सा टची टॉपिक है ना। ओके। तो स्पॉट हलाल है क्योंकि जो हमारे यहाँ डेफ़िनेशन है ट्रेड करने की वो हुँ, है कि जब भी आप ट्रेड करें तो आप एक्चुअल एसेट ट्रेड होना चाहिए, हाज़िर माल। हाज़िर माल, हुँ, सही है? हाँ, आप गायब माल के ऊपर एक हद तक ट्रेड कर सकते हो जब जब उसकी आप प्रेडिक्टेबिलिटी इंश्योर करते हो। जैसे कि हमारे यहाँ बाग जब आमों के लगते हैं, हुँ, तो वो आम लगने से पहले ट्रेड हो जाते हैं। हुँ, फसल बिक जाती है फसल पूरी। बिक जाती है। हुँ, उसकी रीज़न ये है कि समव्हाट प्रेडिक्टेबिलिटी है, पिछले 50-60 हज़ार सालों का डेटा है। आप हुँ, इस तरह से कह लें कि हुँ, इस पे इतना आम तो लगेगा ही हुँ, लगेगा। दो कुछ लोग जो स्ट्रिक्ट हैं, वो इसकी भी ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते, हुँ, बट पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ लोग इसको अलाउ भी कर रहे होंगे, ओके। खासकर मज़हबी तबके में। हुँ, तो जिसके अंदर आपको समव्हाट प्रेडिक्टेबिलिटी इंश्योर हो ना, हुँ, उसके ऊपर भी शायद आप गायब माल के ऊपर ट्रेड कर थोड़ी-सी सकते हो। लेवरेज है आपको। थोड़ी-सी लेवरेज है आपके ऊपर। ठीक है। तो फ्यूचर्स एग्ज़ैक्टली ये वो लेवरेज है कि आपके पास माल नहीं है, बट आपको ये लगता है हुँ, कि ये कल को माल की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ओके। तो अब आप ना आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आप अंधेरे में तीर चलाना चाहते हो। लेकिन अब हुँ, चूँकि जब आप एक्सचेंज पर जाते हो, आपको तो माल खरीदना बेचना होता है, क्योंकि हुँ, एक्सचेंज एक्चुअल में माल ले लेगी। हुँ, तो उसके बीच में ना एक ब्रोकर बैठता है, हुँ, सही है? आप उसको एक कॉल भेजते हो, जिसको आप कॉल ऑप्शन में कहते हो। हुँ, ये कॉल देते हो कि यार मुझे ना ये 10 कॉइन्स हैं, या फ़र्ज़ करो कि 10 किलो, हुँ, ये मेरे लिए खरीद लेना, हुँ, सही है? आज की प्राइस पर। हुँ, अब आपको ये पता है कि प्राइस नीचे जाने वाली है, हुँ, सही है? आप उसको कहोगे मैं तुम्हें 10 दिन बाद पेमेंट करता हूँ। हुँ, जैसे 10 दिनों बाद प्राइस नीचे जाएगी, आप वो क्या करेंगे, माल उससे जो खरीदेंगे, हुँ, सॉरी, इसके केस में आपको प्रॉफ़िट तब होगा जब आपकी प्राइस ऊपर जाएगी। हुँ, आप उससे वो माल ले लेंगे जो हुँ, कम प्राइस पे आपने ले लिया, हुँ, वो मार्केट में जाके ज़्यादा प्राइस पे बेच देंगे। सपोज़िटली आपने कहा ये कप है जो सामने हुँ, पड़ा हुआ है, कल को इसकी प्राइस 20 हो जाने वाली है, हुँ, सही है? आप अपने ब्रोकर को कॉल करते हैं, यार मेरे लिए 1 कप ले ले। हुँ, आप अभी पैसे नहीं देंगे। ठीक आपको है। पता है कि ये 2-3 दिनों बाद 20 होने वाली है, हुँ, सही है? जैसे ही इसकी प्राइस 20 हो जाएगी ना, हुँ, आपने तो इसको 10 पे बुक किया हुआ है ना, हुँ, प्री बुकिंग है। आप जाएँगे इसको ₹10 देंगे, वो कप लेंगे, मार्केट में ₹20 का बेच देंगे, ₹10 का प्रॉफ़िट हो गया। ओके। ये है आपके पास फ्यूचर, और वाइस वर्सा। अगर आप फ़र्ज़ करो कि आपकी प्राइस नीचे जाने वाली है, हुँ, तो आप उसके केस में प्राइस कमिट कर देंगे। तो बीच में जो ब्रोकर बैठा है वो अपने कमीशन नहीं ले रहा, आपकी बिहाफ़ पे बाय करने के लिए? हाँ, नहीं, ब्रोकर इस पे अपना कोई ना कोई फ़ीस वग़ैरह प्रीमियम चार्ज कर लेता है। फ्यूचर्स चार्ज पे करता है हमेशा ना? प्रीमियम चार्ज होता है। हुँ, वो अपनी कोई ना कोई फ़ीस ले लेता है। तो जिसकी यंगस्टर को क्या करना चाहिए? स्पॉट करना चाहिए या देखिए फ्यूचर्स करना चाहिए? इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर तो फ्यूचर्स नहीं है। बिल्कुल ही हाँ, अलाउड हुँ, ही नहीं है ना। हुँ, तो वो तो अगर यंगस्टर्स हैं जो भी हैं, मतलब आप जंग तो नहीं कर सकते माशियात में अल्लाह से। तो इसके केस में मेरा बड़ा स्ट्रिक्टर रूल है कि फ्यूचर्स में कभी ट्रेड तो फ्यूचर्स में लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है? प्रॉफिट सर मार्जिन ज़्यादा गैम्बलिंग होता है? हाँ, लेवरेज है ना आपके पास। हुँ, तो आपके पास जो प्राइस एक्सपोज़र है जिसकी केस आवाम शॉर्टकट के चक्कर में लगी हुई है। एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम ही यही है। और हुँ, मतलब जो एक्चुअल में ये जो कॉल और पुट ऑप्शंस बने थे ना, हुँ, इनकी नीयत बड़ी साफ़ थी। जब ये लोग मतलब कि जो इकोनॉमिस्ट इसको बना रहे थे, हुँ, तो वो इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें कि आप एक कंपनी के मुलाज़िम हैं। हुँ, कंपनी आपको कुछ शेयर्स वग़ैरह इश्यू हुँ, करती है, सही है? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप शेयर बेच दो, हुँ, उससे पैसा निकालो, या आप उन शेयर को होल्ड करके रख लो। हुँ, आपको फ्यूचर में पता चलता है कि यार इस कंपनी जो है ना, ये बैंकरप्ट होने वाली है, या नीचे गिरेगी, या कुछ भी करेगी। हुँ, तो आप अपने शेयर्स ना प्लेज कर दोगे एक प्राइस के ऊपर हेज करने के लिए, या कल को ये गिर जाएगी, मुझे इस प्राइस पे एग्ज़िट दे देना। हुँ, सही, ये पुट ऑप्शन है आपके लिए। सही है। आपने शेयर्स प्लेज कर दिए। अपना स्टॉप लॉस लगा दिया आपने। हाँ, स्टॉप लॉस लगा दें। तो ये इनकी इन फ्यूचर्स की या ऑप्शंस की ना नीयत बिल्कुल ठीक थी ओके। इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से। लेकिन चूँकि ये आगे नहीं बताती कि कौन-सा एसेट इसमें आना चाहिए, कौन-सा नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने आमों के बाग का ज़िक्र हुँ, किया ना, वो एसेट आप अगर फ्यूचर्स पे ट्रेड करो, मतलब सेंसिबल बात है।
ओके। कि आपको 3-4 महीनों में पता है कि आम के ऊपर इतना बूर लगा हुआ है, इतना पैदा होगा, तो हुँ। आप एक लमसम अमाउंट में ट्रेड कर अरे स्पॉट वाला ज़्यादा ही सेफ है क्योंकि हाज़िर माल पे आप कह रहे हाँ, हो आपके सामने है, क्रिप्टो है, कोई भी हो, कोई भी हाँ, एसेट हो, आपके सामने मौजूद है, आप उसी पे बाय कर लो। बिल्कुल। स्पॉट में ना सिर्फ़ आपके पास ऑप्शन ऑपोज़िट नहीं बनती, स्पॉट हुँ, मीनिंग यू आर ऑलवेज़ लॉन्गिंग, आपको हाँ। पता है बस प्राइस ऊपर जाएगी। हुँ। आप उल्टा नहीं कर सकते कि प्राइस नीचे जाए तो मैं कैसे बेट करूँ? हो सकता है, लेकिन आपको उसकी आप फिर सेल पे लगा दें। हाँ, उसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ लगानी पड़ेंगी हाँ। आपको, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कहने का हुँ। मतलब ये है।